बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी न किसी फ़ितने और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी ख़बर पैगम्बरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ़त कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ूफ़ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में इस फितने की ख़बर निहायत ही वज़ाहत के साथ दी है। उस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेश गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का ज़िक्र मिलता है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफ़िस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाक़ों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मग़रिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद के हैं, जो सनोबर के दरख्त के मानद है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश्त तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुज़रते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खून के पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल कबल इस रुए ज़मीं पर अल्लाह के एक नबी, अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़ुल्क़रनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फ़रमाई थी। आपने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र भी किया था। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का ज़िक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अज़ीम बादशाह खुर्स था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाक़ों से हुआ। ये इलाक़ा 2 अज़ीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाक़ों पर हमला करके फ़साद फैलाते हैं। लिहाज़ा ज़ुल्क़रनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मज़बूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ को एक दिन फ़ना होना है। एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाक़ों से निकलकर तमाम रुए ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ पहुँचेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहर तिब्रिया से गुज़रेंगे तो उस समंदर का सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुज़रेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनके बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दीनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक और रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा
کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ کل چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خون، قتل و غارت گری کریں گے، یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا وہاں وہ پرندے ان کی لاشوں کو پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے کے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیوز و واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔